चलिए आज हम आपको साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। ये क्वेश्चन प्रिज्म वाले पार्ट का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा डिटेल में बताएंगे आपको। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं और ये क्वेश्चन आने की उम्मीद भी है, इसलिए आपको ये बड़ा बेहतर तरीके से बताएंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 60 अंश कोण वाले कांच के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 3 अपवर्तन कोण। 3 बातें आपसे पूछी गई हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे लिखा है कि 60 अंश कोण वाले, क्या लिखा है? सबसे पहले लिखो हल, और ध्यान रखना इस पार्ट में कोण को ए से लिखते हैं। क्या लिखा? इस पार्ट में, प्रिज्म वाले पार्ट में कोण को ए से लिखा जाता है। इतना समझा क्या? कोण वाले प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, इसे n से लिखा जाता है। जो आपका अपवर्तनांक है इसे n से लिखा जाता है। इतना समझा दे। कोण को a से लिखा जाता है, अपवर्तनांक को n से लिखा जाता है। आगे लिखा कि अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर एक क्या करना? अल्पतम विचलन, इसे डेल्टा एम बोलते हैं। ये आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डेल्टा एम, इसे डेल्टा बोलते हैं। नंबर 2 पे आपको ज्ञात करना है आपतन कोण। आपतन कोण मतलब आई आपको ज्ञात करना है। नंबर 3 पे आपसे पूछा गया है अपवर्तन कोण मतलब आर। ये मेरा आर बना है। मतलब ये हुआ कहने का कि उन्होंने आपको केवल ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, डेल्टा एम का मान पूछा है। आई नहीं है यहाँ पे, ये आपतन कोण है, आपतन कोण पूछा गया, और आर अपवर्तन कोण पूछा गया। इतना तो समझ गए? ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस टाइप का कभी आपके सामने सवाल आ जाए तो आप इसी तरह से लगाना। इसमें से जो मान आपको दिए गए हो वो मान आप लिखना। इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा लेना जो पूछा जाए। उसके बाद आप लिखना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? n बराबर साइन, ये क्या होने लगा? n बराबर साइन ये आपका फॉर्मूला होता है इसका। क्या कहा फॉर्मूला? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपान 2, फिर लाइन साइन a अपान 2, ये इसका फॉर्मूला है। इतना तो समझ गए? इतने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब बारी आई है हल करने की। बड़ा ध्यान से देखना, वीडियो को काटना बिल्कुल भी नहीं, काट के नहीं देखना। हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे, ठीक है? तो n का मान आपके पास कितना है? ये लिखा n की जगह पे 2 लिख लिया। भाई n का मान 2 था, n का मान 2 लिख लिया हमने। और जिसका मान दे रखा है उसका मान लिख लेंगे। a का मान कितना है?
60। डेल्टा एम का मान नहीं है तो डेल्टा एम को ऐसे ही लिखे ले रहे, अपॉन 2 है तो टी लिखे। ठीक है, ए का मान हमें यहाँ पे दे रखा है, ए की जगह पे हम ए का मान लिखे ले रहे हैं, और ए का मान कितना है 60, ये लिखा है। यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला था, n का मान 2 था, 2 लिख लिया, ए का मान 60 था, 60 लिख लिया, ए का मान 60 था, 60 लिख लिया। मतलब जहाँ जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे आपको 60 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे 60 लिख लिया, यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे 60 लिख लिया। इतना समझ गए? ठीक है, आप इसे तो ऐसे लिख लीजिएगा, आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा और इसे भी ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा एम को। ठीक है, आप इसका इसमें भाग दो, 2 एकम 2 और 3 दूना 60। देखो ये जो 2 है ना, 2 का भाग आप 60 में दीजिए ऐसे करके, तो 2 तियां 6 और जो 0 बचेगा लगा देंगे। तो 2 का भाग जब 60 में करेंगे तो कितना आएगा 30। इतना समझ गए? इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर हम इसके अपान में बंद कर लें तो कोई दिक्कत बताइएगा। ये जो 1 है हमने अपने पास से लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी, भाग करोगे तो भी वही संख्या आएगी। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे ऐसे लिखो, ठीक है। ये जो लाइन थी कैसे आई समझो जरा ध्यान से, कि ये जो √2 था ना, √2 ऐसे लिख लिया। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो sin 30 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करोगे तो sin 30 हो गया, इसका इधर गुणा करो तो sin और 60 डेल्टा एम अपॉन 2, इसे ऐसे लिख लिया। मतलब ये जो पूरा था इसमें जब 1 का गुणा हुआ तो 1 का गुणा करने पे आपको पता है वही संख्या आ जाती, तो ये पूरा इतना ही आ गया यहाँ पे। और sin 30 का जब इधर गुणा हुआ तो sin 30 आ गया। समझ गए? समझ गए? इसका गुणा इधर कर दो, ये गुणा हो रहा है, आप गुणा लगा लीजिए लो, और इसका गुणा इधर कर दीजिए। ठीक है, आपको पता है 1 का गुणा करेंगे तो यही पूरी संख्या आ जाएगी, यही तो लिखा है। समझ गए? अब यहाँ पे 2 को ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे हमने क्लास में लड़कियों को बताया था, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं लड़कों को भी बताया था कि sin 30 का मान कैसे निकाला जाता है। तो sin 30 के मान की वीडियो जो है वो आप देख लेना। हमने उंगलियों के माध्यम से शॉर्ट वीडियो में भी सिखाया है, लॉन्ग में सिखाया है, वो आप सीख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर बताएंगे तो वीडियो लंबी जाएगी, इसलिए यहाँ पे कुछ बनाना मजबूरी है मेरी। ठीक है, तो हमें लिखे दे रहा है यहाँ पे sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, sin 30 का मान 1/2 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर sin 30 लिखा है वहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है,
जहां पर sin 30 लिखा है वहां पे हम 1/2 लिखेंगे और इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। कोई दिक्कत? इसके अपान 1 करेंगे। भाई 1 करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो भी वही संख्या आएगी और 1 का गुणा करोगे तो भी वही संख्या आएगी, 1 का भाग करोगे वही संख्या आएगी। इसका गुणा इधर करो, 2 एकम 2। इसका गुणा इसके साथ करो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। इधर वाले को आप ऐसे ही लिख लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपको ये भी बताया होगा क्लास में और वीडियो में भी कई जगह बताया होगा कि रूट टू गुणा करेंगे 2 आएगा। क्या मतलब होगा? जैसे ये 2 लिखा है, अगर ऐसे 2 लिख लो तो भी ठीक है, अगर इस 2 को ऐसे लिख लो तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि रूट टू गुणा करोगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा। यह सिंपल सी बात। ये वाले 2 को हमने ऐसे लिखा 2 बार, रूट टू, और इसे हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है? अच्छा, सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे कि ये जो 2 था ना, इसे हमने रूट टू लिखा। अब इसे जब काट देंगे तो ऊपर 1 बचा और अपान में रूट 2 बचा। अब कैसे कहेंगे आप 1 बचा? आप कहेंगे कैसे 1 बचा? जैसे देखो ऐसे लिखा एग्जाम्पल तौर पे, ऐसे लिख लो 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 1 तो बचा ऊपर, 8 एकम 8, 8 एकम 8, इसीलिए आपका यहाँ पे 1 आ गया। और इधर वाले को आप यूं ही उतार लीजिए। कोई दिक्कत? अब साइन 45 का मान होता है 1/√2। आप उंगलियों के माध्यम से निकालना आपको आता है। जितने भी बॉयज हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, सबको हमने बताया था कि साइन 45 का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है? अगर आपको भूल गए हैं, कोई बात नहीं, आपकी कॉपी में लिखा है, वो कॉपी सामने खोल कर रख लीजिए आप। और नहीं अगर आप ध्यान आ रहा तो आप वीडियो देख लीजिए दोबारा, आपको आ जाएगा। तो ये दोनों बातें आप, लड़कियों के पास तो मैथ नहीं है भाई, जो 8 साइड के हैं, वो लोगों को लिए ये बात थोड़ा टफ लगेगी, तो आप वो वाली वीडियो 2 बार देखना, आपको साइन का मान खूब अच्छे से निकालना आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि लड़कों के पास तो मैथ है, वो तो समझ जाएंगे, उन लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है। तो बेटा ये वाले मान आप सीख लेना। ठीक है? तो यहाँ पे 1/√2 की जगह पे हम साइन 45 लिख लें, इसकी जगह पे साइन 45 लिख लें और इधर वाले को हम ऐसे उतार ले लें। कोई दिक्कत? इसके अपान में बंद कर लें। छोड़ो, अभी ना बंद करो, छोड़ो, बंद ना करो, बंद ना करो। ऐसा करो कि इसे ना ऐसे ही हल कर लो। कैसे हल कर दो? जैसे जैसे
आपका ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है ना। तो आप एक काम करिए, ये साइन से साइन, ये साइन से साइन काट दीजिए। काट दिया तो क्या बचा, ये 45 बचा और 60 बचा और इधर वाला डेल्टा यम अपान 2, यही तो बचेगा यहाँ पे। साइन तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके अपान में अब बंद करिए, इसके अपान में अब बंद करिए, इसका इधर गुणा करो तो 45 दूना 90 हो गया, 45 दूना 90 हो गया। एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। कोई दिक्कत? अब हम पक्षांतर करेंगे, 90 ऐसे लिख लिया, 60 इधर लाए तो माइनस का हो गया। कोई दिक्कत? इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। बस आपकी इसकी वैल्यू निकल आई, किसकी, डेल्टा एम का। समझ गए? अब आपसे 3 बातें पूछी गई थी जिसमें आपकी एक बात आ गई है। अब हम निकालेंगे क्या, आपतन कोण। अब नंबर 2 हेडिंग डाल के लिखिएगा, क्या लिखोगे, आपतन कोण। आपतन कोण, इसे आई से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या सूत्र होता है, ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। समझ गए? अच्छा, ए का मान कितना है, ए का मान तो आपको दे रखा है भाई, ये लिखा है 60, ए की जगह पे लिख लें। इसका मान आपने अभी निकाला, नाउ जस्ट पहले अपान 2, इन दोनों का ऐड कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और अपान में 2, इसका इसमें भाग दो, कितना जाएगा, 45। आ गया। आपसे 3 नंबर में बात पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी कि आई, मतलब आई अपवर्तन कोण पूछा गया था। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ये भाई मेरा आर है, ठीक है। इसका क्या सूत्र होता है, ए अपान 2, इसका ये फॉर्मूला होता है। ए का मान कितना है, 60 अपान 2, इसका इसमें भाग दो, कितना जाएगा, 30। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो हमने खूब अच्छे से समझाया है, आपको एक ही बार देखने पे समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप 2 बार वीडियो देख लेना और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल आता है ज़्यादातर पेपरों में, ये सवाल ज़्यादातर पेपरों में आता है, तो आप इसे लगाना ना भूलें, ठीक है। चलिएगा, मिलेंगे आपको साइंस के कोई बेहतर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हमने अपलोड कर दी है,
ठीक है। तो वो क्वेश्चन अगर आप सारे क्वेश्चन आप अगर याद कर लेंगे तो आपके कोई अच्छे नंबर आने से नहीं रोक सकता है। उतने क्वेश्चन शायद 50 क्वेश्चनों की लिस्ट है, वही क्वेश्चन आप याद कर लेना और मैच कर लेना पूरे पेपरों में क्या यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है।